सीएम योगी का तगड़ा बदला, अखिलेश यादव दंग, बाबा का खेल समझ में नहीं आता। अखिलेश की ये पोल नहीं खुली थी, जो कोई नहीं कर पाया योगी ने करके दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने देखी योगी की ताकत, असली चक्रव्यूह अब रचेंगे योगी। बिहार के चुनावी मैदान में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि अखिलेश यादव की सारी रणनीति ध्वस्त हो गई। 31 रैलियां, 31 सभाएं, हर जगह भीड़ का सैलाब, हर जगह हिंदुत्व का ज्वार। योगी ने जिन 28 सीटों पर फोकस किया, वहां एनडीए ने क्लीन स्वीप किया। स्ट्राइक रेट 90% रहा। यह सिर्फ बिहार की जीत नहीं, बल्कि 2024 लोकसभा हार का करारा जवाब था। जहां यूपी में माहौल बनाया गया था कि योगी हार गए, वहीं बिहार में योगी ने साबित कर दिया कि हार उनकी नहीं, आला कमान के फैसलों की थी। टिकट वितरण में योगी के सुझाए नामों को नजरअंदाज किया गया था। सिर्फ 6-7 को ही मिला था मौका। हार का ठीकरा योगी पर जरूर फोड़ा गया था, लेकिन अब बिहार में योगी ने खेल पलट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देख रहे हैं कि योगी का स्ट्राइक रेट क्या है, योगी की ताकत क्या है, योगी का माहौल क्या है। अखिलेश यादव की पीडीए की हवा योगी ने निकाल दी। बिहार में आरजेडी 25 पर सिमट गई। अखिलेश ने जहां प्रचार किया, माहौल वहां नहीं पलटा। मगर सवाल यही है कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की सियासत पर बड़ी चोट करते हुए यूपी में उनकी सियासी जमीन को हिलाने की तैयारी की है। सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। अखिलेश यादव लगातार पीडीए के जरिए माहौल बना रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि माहौल कैसे बनाया जाता है। विपक्ष मुद्दों से भटक गया, मगर योगी ने विकास की बात, कानून व्यवस्था की बात, अपराधियों पर बुलडोजर की बात, मोदी नीतीश की जोड़ी से डबल इंजन की सरकार की बात पकड़ कर रखी। जहां अखिलेश अपने स्टार प्रचारकों के पूरी फौज के साथ पीडीए का ढोल बजा रहे थे, वहीं योगी ने हिंदू एकजुटता का बिगुल फूंक दिया। नतीजा क्या रहा? नतीजा रहा एनडीए को 202 सीटें मिल गईं। बीजेपी 89, जेडीयू 85, चिराग को 19 सीटें मिली। योगी की रैलियों वाली सीटों पर स्ट्राइक रेट जीत का रहा 90%। यह आंकड़ा अखिलेश के लिए करंट है। साल 2024 में उत्तर प्रदेश में सपा ने 37, कांग्रेस की 6 सीटें आई थी। वहीं बीजेपी मात्र 33 सीटों पर ही सिमट गई थी। अखिलेश ने सोचा था कि पीडीए के जरिए बिहार में भी इस बार चमत्कार कर देंगे। पीडीए बिहार में भी चलेगा, ऐसा अखिलेश को लगा था। लेकिन एसआईआर एक्सरसाइज को साजिश कहने वाले अखिलेश अब चुप है। जनता ने विकास चुना, हिंदुत्व चुना, योगी चुना और डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया। अखिलेश की पोल खुल गई, उनके पीडीए की पोल खुल गई, जिसे बिहार की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। बिहार ने अखिलेश को बता दिया कि पीडीए करने से कुछ नहीं होगा, और आईना भी दिखा दिया कि इसके भरोसे अखिलेश लॉन्ग टर्म में कोई बड़ा प्लान नहीं चला पाएंगे, कोई बड़ा खेल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अखिलेश भी योगी का ये बदला हुआ रंग देखकर, बदली हुई रणनीति देखकर दंग है। अखिलेश दंग इसलिए भी हैं क्योंकि उनकी सोच को बिहार के वोटर्स ने ही धराशायी कर दिया। अखिलेश ने बिहार को उत्तर प्रदेश की लैब बनाया। योगी के प्रचार को पीडीए जातीय समीकरण और एसआईआर विरोध से घेरने की कोशिश की, लेकिन योगी ने एक झटके में ही सब उड़ा दिया। अखिलेश बोले थे एसआईआर से फर्जी वोटर हटाए गए, लेकिन जनता ने कहा एसआईआर से फर्जी राजनीति हटा दी। योगी ने विकास की बात की, अपराध खत्म करने का भरोसा दिलाया और बिहार का दिल जीता, जिसका असर एनडीए को जीत के रूप में मिला। अखिलेश की पीडीए की दीवार ढह गई। अब साल 2027 उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले अखिलेश को नया फॉर्मूला ढूंढना होगा, क्योंकि हर चुनाव राजनेताओं के लिए एक नया टेस्ट होता है, जहां से कुछ नए समीकरणों को समझने की चुनौतियां सामने आती हैं। योगी ने बिहार में विरोधियों के खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा, वही उत्तर प्रदेश में भी रचेंगे। हिंदुत्व प्लस विकास प्लस मोदी का साथ प्लस डबल इंजन की सरकार का अभेद्य किला। ये त्रिकोण अजय है।
अब योगी आगे के लिए खुलकर खेलेंगे क्योंकि उनके पास बल्लेबाजी करने के लिए पिच तैयार है। योगी के पास ताकत है, लोकप्रियता है और वो लोकप्रियता जो गुजरते दिन के साथ जिसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ को साल 2029 में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भी देखा जा रहा है। मतलब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। अब ये देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ साल 2027 के बाद साल 2029 में क्या कुछ कमाल करते हैं, बिहार के बाद अपने उत्तर प्रदेश में कैसे माहौल सेट करते हैं। बिहार में हमने सरकार बनाई और अब की बारी है उत्तर प्रदेश की। अब ये योगी के लिए कितना बड़ा टेस्ट है ये भी देखना होगा, लेकिन योगी की इस चाल का कैसे अखिलेश यादव जवाब ढूंढेंगे, कैसे अपने ही गढ़ में अपने लिए वोट बटोरेंगे, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। जनता का भरोसा, हिंदुत्व का जज्बा, मोदी का साथ, ये सब भारी पड़ रहा है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है? ये त्रिकोण किस तरह से आगे की रणनीति सेट करेगा या फिर आगे किस तरह से वोटों में उत्तर प्रदेश में बदलेगा? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नई रिपोर्ट के साथ जल्द होंगी आपसे रूबरू। नमस्ते।